तबारक व तआला रमजान मुबारक की बरकत से 10 लाख आदमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा रहे हैं। कितना मुबारक महीना है। और अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे जो कदमों में पड़ी हुई है, लेकिन हम उस आँख से, उस नजर से उन नेमतों को नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारा यकीन नहीं है। अल्लाह 1% कब देता है? जब अल्लाह की बात पर यकीन हो और अल्लाह पर यकीन हो, जब 1 का 70 हमें मिलेगा। अब हमें यकीन ही नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं है, नहीं मिलेगा। अभी हमने हाथ उठाकर दुआ की अल्लाह से और हमारा गुमान है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, तो भाई नहीं हुई। जब अल्लाह के साथ हमारा गुमान गलत है तो हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा है मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करो, फिर अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह जो है फिर कबूल करेगा। आज हमारी जो खैरातें हो रही है वो भी मुआवजा में चल रही है। मेरे भाइयों, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे सामने आने वाली है। हम जो बिरयानी बनाते हैं वो भी हमारी जो है, अल्लाह माफ करे, मैं बड़ी बात आपसे नहीं कहता, मस्जिद में मैं तो यही कहता हूँ अल्लाह आपकी जो खैरात को कबूल करे। नहीं, हमारे जो खैरात है अल्लाह माफ करे। भाई खैरात किसकी होती है? आप अपनी जुबान से बताओ, खैरात किसके लिए करते हैं? खैरात गरीबों के लिए होती है ना। जो हम कुछ बना रहे हैं वो गरीबों के लिए, या फिर हम जो रोजगारों के लिए मस्जिद भेज देते हैं। भाई हमारे जो है बिरयानी से, हमारे खजूर से, हमारी केला से, हमारी कोई भी चीज से जो है लोग इफ्तार करेंगे, हमें सवाब मिलेगा। ये अल्लाह ने वो जो है इसमें फजीलत भी दी है। शेख साहब ने अपनी किताब फज़ाइल अमाल हिस्सा अव्वल में लिख भी रखा है कि जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए, रोजगार के लिए अगर पानी से इफ्तार कराता है, सिर्फ पानी से, तो उसकी निजात के लिए वो काफी है। फिर हम जो है खजूर से कराए या और चीज से कराए, उनको फिर अल्लाह ने और बड़ा अजर रखा है, उसका अल्लाह ने और बड़ा अजर रखा है। मेरे भाइयों, हमने जो है बहन को बुला लिया, यार दोस्त बुला लिया, और अपने जो पड़ोस में घर है वे बेचारा बात देना माना कि हमारे घर बिरयानी आएगी, हमारे घर गंजी आएगी, हमारे घर में बड़ा चीज आएगी, उनको अपने नाम ना लियो और हमने जो है यारी दोस्ती में और दूसरा पैसा दे दियो। बता वैसे वाले कना वाली या सो बोल रहा है बताइए या गरम ना बेचना। मैं खुद अपनी आंखों से इस चीज का तजुर्बा मैंने किया है कि भाई ने जो है कुर्बानी की है और दूसरा भाई हरी सब्जी से, मस्जिद में बैठ कर कसम खाकर आपको बता रहा हूँ, दूसरा भाई हरी सब्जी से या मुर्गा से जो है बकरीद बना रहा और भाई बकरा खा रहा है। बताओ हमारी कुर्बानी कबूल हो रही है? भाई शब कदर की जो अल्लाह ने इस रात को जो गुमनाम रखा है, अल्लाह ने जो इस रात के बारे में मुस्तकिल नहीं बताया कि फला दिन की फला रात की शब कदर है। दो आदमियों में आपस में झगड़े तो हुआ था, अल्लाह ने इसकी जो बरकत छीन ली हमसे। दो आदमियों में आपस में झगड़ा हुआ था, उसकी जरूरत से अल्लाह ने शब कदर को मौकूफ कर दिया और शब कदर को उठा दिया। अब अल्लाह ने कहा कि तुम ढूंढो, मैं नहीं बताऊंगा। इस झगड़े की बरकत से, झगड़े की नहुसत से हम यहाँ जो बैठे हैं, अगर एक का भी दिल जो है नहीं मिल रहा दूसरे भाई से, और हम यहाँ बैठकर दुआ करें अल्लाह के सामने, रोए, रोजा से रोए, 1 घंटा तक रोए, 2 घंटा तक रोए, पूरे 24 घंटे रोए, हमारी दुआ आसमान तक नहीं जाएगी। बताओ फिर अल्लाह को हमारे गोश्त की जरूरत है या अल्लाह को हमारी खैरात की जरूरत है? मेरे भाइयों, उससे अच्छा तो ये है कि आप किसी मस्जिद में लगा दो वो पैसा अपने बाप के नाम से, अपनी माँ के नाम से, मस्जिद में वजू खाना बनवा दो, मस्जिद में चटाई ले आओ, मस्जिद में लोटा ले आओ, मस्जिद में पंखा लगवा दो, कूलर लगवा दो, मस्जिद के मुतवल्ली से पूछो कि क्या जरूरत है, माइक ले आओ। उससे बेहतर तो ये है
بھائی کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں جو آپس میں بات نہیں کرتے رمضان کے اندر بھی، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی قطع تعلق رکھتے ہیں، ان کی نماز روزہ رمضان کوئی قبول نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے جو بھائی آپس میں نہیں بات کرتے ہیں، جو مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے، وہ جمعہ کے بعد یا جمعہ سے پہلے بھی اپنے دل سے کہو کہ اللہ ہم نے تو معاف کر دیا، چاہے ہمارے ساتھ کتنا بھی ظلم کیا ہو، باقی آپ ان کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی کے حدیث ہے، اگر حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ حق پر ہو، آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور پھر آپ نے معاف کر دیا، اگر آپ کی عزت گھٹے تو مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو۔ یہ کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے اپنے مال کو جس کو خرچ کر رہے ہیں، زکات، صدقہ، عید الفطر، ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زکات کس کو دینی ہے؟ آپ اپنے امام سے مولوی سے پوچھو کہ جی ہمارے پاس اتنے مال ہے، اصلی بھی ہے، واقع صاحب آدھے کلو کڑا بھی ہے، 10-20 ہزار روپے کا درآمد بھی ہے، اس پر زکات واجب ہے۔ اور آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کس چیز سے تجارت کر رہے ہیں، تجارت پر بھی زکات ہے، جو گاڑی ہم نے کما میں لے رکھی ہے اس پر بھی زکات ہے، ہماری جو بکریاں ہیں ان سے ہم جو کیا کر رہے ہیں ان پر بھی زکات ہے۔ آپ کسی امام سے مفتی سے جا کر فتویٰ روک لیں اور پوچھو، ایک ایک روپے حساب لگا کر زکات نکالو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو آدمی زکات نکالتا ہے، زکات دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو کبھی ضائع نہیں کرتا، نہ کبھی چوری ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی زکات نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں زکات کا نصاب بنائیں۔ رمضان سے 10واں رمضان کو زکات دی تھی پچھلے سال، اس سال بھی 10 کو دینی ہے، 15 کو دی تھی، 15 کو دینی ہے۔ اگر ایک دن پہلے مثال کے طور پر آج 9 رمضان ہے اور 10 کو ہم نے زکات دی تھی اور 9 تاریخ آج نیا رمضان کا ہمارے پاس سے مال ختم ہو گیا یا مال ہمارا ٹوٹل گیا، ہم نے کچھ ہمارے پاس سے چلا گیا، مال نہیں ہمارے پاس، کسی کے پاس ہمارے پیسے ادھارے بھی نہیں ہے، ان آئے گا ہم نے اپنے پیسوں کا گھر دے دیے 4 لاکھ بڑھ گیا نہیں کہ بھائی ہم زکات۔ تو اگر مال ہمارے پاس ختم ہو گیا اور جو ہے ہم نصاب کے مالک نہیں رہے، اب زکات